कुछ लोग यहाँ पे पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत करते हैं, बड़े सीनियर लोग। मुझे नहीं समझ आता उन्हें मिलता क्या है। क्या ये डोमेन है इस असेंबली का? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एग्जिस्ट नहीं करती है हिंदुस्तान में? हम उनसे ज्यादा तेज हैं, हमारे पास उनसे ज्यादा कोई अथॉरिटी बैठी हुई है। हर वक्त सुबह उठे पाकिस्तान से बातचीत करो। भाई उनको पता है कब पाकिस्तान से बातचीत करनी है और वक्त आने पे बार बार की भी है। खुद पिछले सेशन में ऑनरेबल सीएम साहब ने वहां पे माना था, क्योंकि ये भी तब पार्टनर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के। और खुशकिस्मती ये थी कि एक्सटर्नल अफेयर्स में शायद एमओएस ये भी थे। कम कोशिशें हुई क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद गए, लेकिन मुझे उस दिन जवाब नहीं दे पाया। मैं आज ऑनरेबल सीएम साहब को विद ड्यू रिस्पेक्ट कहना चाहता हूं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहे थे तब की बीजेपी और अब की बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी विचार से चलती है, ये व्यक्ति से नहीं चलती है। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का लक्ष्य था वही नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो पिता की भूमिका में थे और ये पुत्र की भूमिका में है। इसलिए ऑनरेबल सीएम साहब, हमें उस वक्त भी वही निशाना था जो नरेंद्र मोदी जी का था और आज से 3 पीढ़ियों बाद भी वही निशाना होगा। हमने इस देश को, हमने इस राष्ट्र को सर्वप्रथम माना है। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी माना और मोदी जी ने माना। लेकिन शायद सीएम साहब इसलिए जस्टिफाई कर रहे थे, कश्मीर में होड़ लगी हुई है। पीडीपी का कोई भी कार्यकर्ता खड़ा होकर ये एनसी वाला बीजेपी के साथ मिला है, एनसी वाला बाजू फोल्ड करके ये पीडीपी वाला बीजेपी से मिला है, सजाद साहब बीजेपी से मिला है। आज पूरे कश्मीर की पॉलिटिक्स बीजेपी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो ये लाजमी है सीएम साहब को तो धोना था। नहीं, तब की बीजेपी जब मैं था वो अलग थी, आज की बीजेपी अलग है। नहीं, बीजेपी वही है। बीजेपी एक विचार से चलती है, विचार से बनी हुई एक पार्टी है। ज्यादा देर नहीं चलेगी। चलिए आजमा लीजिए। आपका केजरीवाल तो झाड़ू लेके चला गया, आप भी नहीं दिखोगे। केजरीवाल तो चला गया। मैं कहना चाहता हूं, मैं 2-3 चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। आप सर यहाँ पे पीएसए की बात आई। हमारी बहन ऑनरेबल मेंबर शमीमा जी पीएसए लगा रहे हैं। कौन लगा रहे हैं? किसने लगाया? 1978 में किसने पीएसए लाया था? आप जरा सईद अली शाह गिलानी जो इस हाउस के मेंबर रहे हैं उसकी बुक पढ़ें, उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें। उसकी ऑटोबायोग्राफी जो गुल्लर किनारे उन्होंने लिखी है, उन्होंने कहा कि नहीं, शेख साहब ने उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में मैं रेफरेंस दे रहा हूं, उन्होंने उस बुक में, अरे बैठिए आप, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि जेल जाने से पहले या जो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने यहाँ के लोगों को पूरा भड़काया, तैयार करने के बाद पूरा इंटरनेशनल एक माहौल बनाया। लेकिन जो ही बाद में कंप्रोमाइज हुआ, जो ही बाद में एग्रीमेंट हुआ, तो शेख साहब ने उन्हीं पे पीएसए लगाया। सईद अली शाह गिलानी पे पीएसए लगाया, बीजेपी ने लगाया, मोदी जी ने लगाया, नरेंद्र मोदी ने लगाया? नहीं। अगर आज हम पीएसए लगाते हैं तो इसलिए लगाते हैं कि कोई सिविलियन किलिंग ना हो। आप अपना रिकॉर्ड निकालें, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना, जब वो दौरे हुकूमत में रहे, रिकॉर्ड निकालें। हम भी खड़े होते हैं पब्लिक के सामने, आपने कितनी सिविलियन किलिंग कराई और आज हमारे दौर में कितनी सिविलियन किलिंग हुई, और जो 1-2 हुई उसके लिए हमारे नेतृत्व ने माफी मांगी। किसी कीमत पे भी सिविलियन नहीं किलिंग होने नहीं देंगे। कश्मीर के एक शरीफ आम इंसान को हम कोई हताहत नहीं होने देंगे, ये हमारी गारंटी है। नरेंद्र मोदी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा। नो टाइम। मैं एक बात इस पूरे हाउस को कहना चाहता हूं। साथियों, जितने भी यहाँ पे पीएसए की बात करने वाले हो, आप केवल उन 200-400 लोग जो पीएसए में हैं उनकी बात करते हो। हम तो 70 लाख पॉपुलेशन की बात करते हैं। जो वो 400-500 लोग प्रॉब्लम करते हैं, उन 70 लाख लोगों को आम सामान्य जीवन जीने के लिए रोज पत्थरबाजी से, गोली से, हड़ताल से, कैलेंडर से, अलगाववाद से, अगर
आप उन 300-400 लोगों को ठिकाने नहीं लगाओगे तो 70 लाख कश्मीर के लोगों को आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हो। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, महबूबा मुफ्ती साहिबा की सरकार थी, महबूबा मुफ्ती साहिबा, अरे बैठ जाओ नीचे, अपने भाई को देखो। मैं बताना चाहूंगा, महबूबा मुफ्ती साहिबा की सरकार थी, जब 2016 की किलिंग्स शुरू हुई, हम उनकी सरकार के पार्ट थे। हमने जाके उन्हें बताया कि अगर इस वक्त जम्मू कश्मीर को बचाना है तो आपको इस वक्त फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। आपने इस वक्त 100 से 150 लोगों को जेल डालना होगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं डाल सकती, मुझे हुर्रियत नाराज हो जाएगी, मुझे जमात इस्लामी नाराज हो जाएगी। और नतीजा ये रहा, 125 किलिंग्स हुई। 125 किलिंग्स के लिए 125 किलिंग्स महबूबा मुफ्ती साहिबा को मंजूर थी, लेकिन 150 लोगों पर भी ऐसे साहब की सरकार चली 2010 में। अगर इन्होंने भी ऐसे मिस्क्रेंट्स को, ऐसे अनासीर को अगर जेल में डाला होता तो कम से कम 110 लोगों की किलिंग नहीं हुई होती। थैंक यू। आप तशरीफ रखिए शर्मा जी, आप तशरीफ रखिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।